हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखे जीवन परिचय हम लोग, ताकि हम लोग को पूरे फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिले। और मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड की जीवन परिचय, जिसको आप लोग याद करके जाएंगे तो पक्का इनमें से एक आना ही आना है। और जिन लोगों को याद नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी जीवन परिचय का लेकर आया हूँ। अगर आप लोग बस इतना याद कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हैं, तो आप बनाकर उस पर लिख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मात्र 2 मिनट में जीवन परिचय याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता किस प्रकार है। देखिए दोस्तों, दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है। देखिए, इसमें 3 नाम हम लोग को दिया है: रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन 3 जीवन परिचय में से हम लोग को किसी एक पर जीवन परिचय लिखना है। और हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, जिनमें से 2 नंबर इनके जीवन परिचय पर और 1 नंबर इनकी कीर्ति या रचना जो भी है उस पर लिखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड बताऊंगा, गद्य खंड का जीवन परिचय बताऊंगा, जिसको आप लोग याद करके जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का इनमें से एक देखने को मिलेगा। इन 3 में से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक बता दूंगा, बाकी 2 के नाम आपको दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आज जीवन परिचय का शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूँ याद करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने गद्य खंड के एक लेखक का जीवन परिचय लिया है, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीवन परिचय कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखें कि हम लोग को पूरा फुल मार्क्स मिले। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जीवन परिचय 1-1.5 पेज में लिखे थे, पर हमको उस पर अच्छा अंक नहीं प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखें, ताकि हम लोग को पूरा फुल मार्क्स मिले। और मैं एक जीवन परिचय भी लेकर आया हूँ समझाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जिन पे हम लोग को लिखना होता है जीवन परिचय, उसको सबसे पहले हम लोग उसकी हेडिंग डालते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, हम लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लिखना है जीवन परिचय, तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल लिया। फिर उसके बाद उनका जीवन परिचय हम लोग को लिखना होता है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालकर उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए मैंने कैसे लिखा है। युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के शुक्ल परिवार में हुआ था। इन पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानू नगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित कमजोर होने के कारण ये आगे न पढ़े। इन्होंने FA की शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। इन्होंने इंटर की जो परीक्षा थी, जो इंटरमीडिएट किया था, वो FA से प्राप्त किया था। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापक के साथ ही अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना इन्होंने की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारिका सभा में बुलाकर इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद कुछ समय बाद ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गए। श्याम सुंदर दास के अवकाश के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। ये सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, मैंने आपको जीवन परिचय तो बता दिया। तो जीवन परिचय हम लोग जब लिख लेंगे तो हम लोग को पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ और पूछा था, उसमें 1 नंबर का रचना। तो देखिए दोस्तों, रचना कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए, सुख रचनाएं हम लोग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार और सफल संपादक थे। आप यही रचनाएं या यही जीवन परिचय आप किसी का भी मत लिख दीजिएगा। आप लोग उसी के बारे में लिखिएगा जिसके ऊपर दिया रहेगा हम लोग को लिखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने निबंध, आलोचना, इतिहास और संपादक के तौर पर कार्य किया था, इसलिए इन्होंने ये सब लिखा है। निबंध में इन्होंने चिंतामणि विचार विधि लिखा था। आलोचना में रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास,
इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, एक ही इन्होंने लिखा था इतिहास में हिंदी साहित्य का, वो भी इतिहास। दोस्तों अब आप समय आ गया है आपका कि मैं आपको बताऊं कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जीवन परिचय याद करें, और इसके बाद तब मैं आपको बताऊंगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यखंड की जीवन परिचय, जिसको आप लोग याद करके जाएंगे तो पक्का ही बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गया जीवन परिचय का। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बार जिस पे जीवन परिचय का शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बनाना है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसका सबसे पहले हम लोग को नाम लिख लेना है, नाम क्या है। उसके बाद जन्म, फिर जन्म स्थान, पिता का नाम, अगर माता का नाम दिया तो माता का नाम भी, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, आजीविका मतलब उन्होंने अपना जीवन कैसे यापन किया, लेखक विधा, अगर वो लेखक हैं तो कौन कौन सी उनकी विधा यानी कृतियाँ हैं, साहित्य में उनका क्या पहचान है, उनकी मृत्यु कब हुई। जब आप लोग इतना नोट कर लेंगे तो आप लोग बस इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग पूरा बना कर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का थोड़ा सा जीवन परिचय एक राउंड पढ़ लिया। पूरा पढ़ने के बाद इनमें से जो मेन मेन पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के रूप में बना लिया। बनाने के बाद देखिए कैसे बनाया हो। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम नामक गांव में हुआ था, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी इन्होंने, FA कॉलेज से, वो भी इंटरमीडिएट इन्होंने किया था। आजीविका यानी इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या आपन किया, अध्यापन के पद पर कार्य किया, लेखक के पद पर काम किया, प्राध्यापक के पद पर काम किया, संपादक के तौर पर काम किया इन्होंने। और उसके बाद है लेखक विधा। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन लाइफ में लेखक के रूप में इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ हैं, किस किस चीज़ में इन्होंने महारत हासिल की। देखिए, आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, इतिहास और बहुत सारी भी कृतियाँ इन्होंने प्राप्त की होगी, पर मैंने इतना ही लिया है। उसके बाद इन्होंने साहित्य में अपनी पहचान कैसे बनाई, निबंधकार के रूप में बनाई, आलोचक के रूप में बनाई, संपादक के रूप में बनाई, और इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1941 ईस्वी में। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से तो आप जाकर इस पर बनाकर लिख सकते हैं पूरा जीवन परिचय। तो दोस्तों अब बारी है बताने की कि 3 मोस्ट गद्य खंड की जीवन परिचय कौन सा याद करें, जिनमें से दोस्तों मैंने आपको एक बता दिया, बाकी 2 आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिएगा, जिसको मैंने बताया। अगर आपको नोट भी करना होगा तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 2 प्रसाद में से दोनों प्रसाद को याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पक्का इनमें से एक इस बार के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैंने क्लास 10th के लिए बहुत सारी वीडियो बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम के लिए बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। दोस्तों अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो जाकर आप मेरी सारी और वीडियो भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।